बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना था। ऑफिस में काम भी ना होने के बराबर था। मैं काम से थका हारा घर आया। अभी अफ्तारी में 20 मिनट बाकी थे। मेरी बीवी अफ्तारी के लिए जूस बना रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक नकाब पोश लड़की खड़ी थी। वो मुझे कहने लगी, साहब जी 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, प्लीज़ आपके घर इस वक्त जो कुछ भी है मुझे दे दें और देखना कल आपकी तकदीर ही बदल जाएगी। ये सुनकर मैंने वो सारा सामान जो कि मेरी बीवी ने अफ्तारी के लिए बनाया था उस नकाब पोश लड़की को दे दिया। और अगले ही दिन जब मैं सहरी के लिए उठा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वाकई मेरा नाम सकलैन है और मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। मैं इतना तालीम याफ्ता नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी अच्छे ऑफिस में जॉब ना मिल सकी। एक छोटे से ऑफिस में जॉब मिली तो मैं बहुत खुश हो गया कि चलो घर का गुजारा हो जाएगा। वैसे भी मेरे पास जो डिग्री थी इस पर मुझे ऐसे ही जॉब मिल सकती थी, लिहाजा मैंने ये जॉब कर ली। आज से 5 साल पहले ये जॉब मुझे बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि उस वक़्त घर में सिर्फ मेरी बीवी और एक छोटा सा बेटा था, इसलिए घर के अखराजात इतने ज़्यादा ना थे। मगर जो जो वक़्त गुजरता गया मेरे 3 बच्चे हो गए। अब इन तीनों के आ जाने से हम 5 अफराद हो गए और यूँ दिन ब दिन हमारे अखराजात बढ़ने लगे। फिर वक़्त गुजरने के साथ महंगाई भी बढ़ती गई। बच्चे बड़े हुए तो उन्हें स्कूल में दाखिल करवाना पड़ा। उस स्कूल की फ़ीस भी इतनी कम ना थी। ऐसे में मुझे जो ऑफिस से जो तनख्वाह मिलती थी वो तो महीने के शुरू में ही ख़त्म हो जाती थी और बाकी का महीना मुझे उधार लेकर गुजारा करना पड़ता था। ऐसे में मेरी बीवी रोज़ मुझे कहती थी कि तुम अपने ऑफिस के मालिक से बात करो ताकि वो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दे, क्योंकि अब हमारा इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, कल को उनके खर्चे और बढ़ जाएंगे। बीवी की बात सुनकर मैं परेशान हो जाता था क्योंकि मैं ऑफिस के मालिक से कई बार इस सिलसिले में बात कर चुका था, मगर वो तो हर बार मेरी बात सुनकर यही कहता था, देखो सकलैन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी तनख्वाह बहुत कम है, लेकिन मैं क्या करूँ क्योंकि ऑफिस में इतना काम नहीं होता। अगर होता भी है तो तुमसे बड़े ऑफिसर वो काम कर लेती हैं, इसलिए इसी तनख्वाह में गुजारा करो। अपने ऑफिस के मालिक की बात सुनकर मैं खामोश हो जाता था। सही था कि ऑफिस में काम बहुत कम था और अगर इत्तेफाक से काम आ जाता तो मुझसे बड़े ऑफिसर वो काम ले जाते थे। ये बात कई बार बीवी को समझाने की कोशिश की, मगर वो तो हर बार एक ही बात कहती थी कि तुम ये जॉब छोड़कर किसी दूसरे ऑफिस में जॉब कर लो। हर बार बीवी की ये बात सुनकर मैं तब जाता था, अरे भाई तुम समझती क्यों नहीं, नई जॉब तलाश करना इतना आसान नहीं है। ये सुनकर मेरी बीवी भी गुस्से में आ जाती थी। पिछले कई सालों से तुम इसी तनख्वाह पर काम कर रहे हो और तुम्हारा मालिक तुम्हें इसी तनख्वाह पर काम दे रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे ऑफिस के मालिक की नीयत में खोट है, वो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अब मैं इस तनख्वाह पर गुजारा नहीं कर सकती। बीवी की ये धमकी सुनकर मैं घर से बाहर निकल आता और सोचता था कि शायद मेरी बीवी की बात ठीक ही थी, लेकिन अगर मेरे ऑफिस के मालिक की नीयत खराब थी तो मैं क्या कर सकता था। अगर मैं ये ऑफिस छोड़ दूं तो मुझे नई जॉब कौन देगा। यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था। बीवी भी मुझसे और बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए 2-4 दिन गुस्सा करके खुद ही चुप कर जाती थी। खैर मोहब्बत तो मुझे भी अपने बीवी बच्चों से बहुत थी। मैं भी चाहता था कि मेरी बीवी बच्चे भी दूसरों की तरह ऐश करें और उन्हें किसी भी चीज़ के लिए तरसना ना पड़े, लेकिन ये सब मेरी किस्मत में लिखा हुआ था और किस्मत को बदलना मेरे हाथ में नहीं था। यूँ वक़्त गुजरता गया और मेरे हालात भी यूँ के तू रहे। वक़्त के साथ साथ रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमत भी बढ़ने लगी। ऐसे में हर आदमी परेशान था क्योंकि तनख्वाहें कम थीं और अखराजात ज़्यादा थे, इसलिए मैंने भी इसी तनख्वाह पर सब्र शुक्र कर लिया था। मेरे अपने कहीं ऐसे दोस्त थे जो बेरोजगारी के हाथों तंग थे। मैं अल्लाह की नाशुक्री कैसे करता
क्योंकि मेरे पास जॉब तो थी, मेरे बच्चे दूसरे लोगों के बच्चों की तरह भूखे नहीं सोते थे। ये मेरे लिए शुक्र की बात थी। इन्हीं दिनों रमज़ान का बाबरकत महीना आ गया और मैं दुआ करने लगा कि अल्लाह इस महीने के सदके हम सब का रिज़्क बढ़ा दे। और मैं ना चाहते हुए अपने ऑफिस के मालिक की तरफ देखने लगा कि शायद वो इस रमज़ान में मेरी तनख्वाह बढ़ा दे। मगर दिन गुजरने लगे और मेरी मायूसी किसी खुशी में तब्दील ना हो सकी। अगरचे ऑफिस में कुछ काम बढ़ गया था, जिसकी वजह से मेरी मसरूफियात भी बढ़ गई थीं। मैं सुबह सवेरे ऑफिस के लिए निकलता था तो मगरिब की अजान से आधा घंटा पहले घर पहुंचता था। वैसे भी घर में जल्दी आकर मैं क्या करता, बीवी तो हर वक्त जली कटी सुनाती रहती है और बच्चे अपनी मासूमियत में मुझसे पूछते हैं, अब्बू मुझे अपने दोस्त की तरह अच्छे वाले जूते लेने हैं। मैं उसे प्यार से बहला लेता था और कहता कि तुम बस दुआ करो, तुम्हारे अब्बू के पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, फिर मैं तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करूंगा। ये सुनकर मेरा बेटा खुशी खुशी खेलने लग जाता। मेरी बेटी ये देखकर मेरे पास आकर बैठ जाती और मुझसे कहती, अब्बू मुझे भी ईद पर भैया की तरह नए जूते लेकर देना। बेटी की फरमाइश सुनकर मैं हंस पड़ता था। बच्चे भी कितने मासूम होते हैं, उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि बड़े होने पर कहीं मुश्किलात हमारे वजूद से चिमट जाती हैं। जैसे मुफलसी जो मेरे तन से ऐसे चिमट गई थी कि मैं अपने बच्चों की छोटी छोटी मासूम फरमाइशें भी पूरी करने के काबिल नहीं था। मैं अपने बच्चों की ये फरमाइशें सुनकर उन्हें अपनी बातों में बहला लेता था, क्योंकि उनकी फरमाइशें पूरी करने मेरे बस में नहीं था। बच्चे ये बात नहीं जानते थे कि मैं एक ऑफिस में मामूली सी जॉब करता था और मेरी थोड़ी सी तनख्वाह थी। ऐसे में उनकी फरमाइशें कैसे पूरी करता। मैं तो हमेशा की तरह उन्हें सस्ते से कपड़े और जूते दिला सकता था, लेकिन मैं अपने बच्चों को इनकार करके उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, क्योंकि मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार था। जो जो ईद करीब आती जा रही थी, बच्चों की फरमाइशें भी बढ़ती जा रही थीं। मैं घर आता तो बच्चे मुझे घेर कर बैठ जाते और रोज किसी नई चीज का मुतालबा करते। बावर्ची खाने की खिड़की से मेरी बीवी मुझे तंज़ी अंदाज में देख कर रह जाती थी। मैं जानता था कि मेरी बीवी हर वक्त मुझसे शाकी रहती है। मैं जानता हूँ कि इस कम तनख्वाह में घर चलाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन ऐसे में अल्लाह से दुआ करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि अपने ऑफिस के मालिक के सामने अपने दुख रो रो कर मैं थक चुका था। फिर एक दिन मैं काम से थका हारा घर आया तो अभी अफ्तारी में 20 मिनट बाकी थे। बच्चे अंदर खेल रहे थे, जबकि मेरी बीवी अफ्तारी के लिए जूस बना रही थी। मैं चुपचाप चारपाई पर जाकर लेट गया। ऐसे ही मुझे ख्याल आया कि ईद आने वाली थी और अभी तक मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा था, क्योंकि पिछले महीने की तनख्वाह से तो मैं घर का सौदा सिर्फ लेकर आया था। अब इस महीने की तनख्वाह अगर ईद के बाद मिलती तो यकीनन ना तो मैं बच्चों के लिए नया कुछ खरीद पाता और ना ही अपनी बीवी के लिए। चलो मैं खुद तो कोई पुराना सूट पहन लूंगा, मगर बीवी बच्चों का क्या कसूर था कि मैं उन्हें ईद के दिन भी कुछ नया ना दिला सकूं। मैं दिल में दुआ करने लगा कि अल्लाह करे कि मेरे ऑफिस के मालिक को हम गरीबों का कुछ एहसास हो जाए और वो हमें कुछ तनख्वाह एडवांस पकड़ा दे, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए तो कुछ खरीद सकूं। अभी मैं यही सोच रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी बीवी ने जूस बनाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं जूते पैरों में डालकर चारपाई से उठा और दरवाजे पर आ गया। ये इस वक्त कौन हो सकता है, मैंने अपने दिल में ये सोचा, क्योंकि अफ्तारी में कम वक्त ही रह गया था। ऐसे में कौन जरूरतमंद था जो मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। खैर, अपनी सोचों को झटक कर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे हैरत का एक झटका लगा, क्योंकि सामने एक नकाबपोश लड़की खड़ी थी। उसे देखकर मैं अक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये लड़की इस वक्त मेरे दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही थी और उसे मुझसे क्या काम था। ये सोच मुझे हैरान कर गई। उसने मेरी हैरानी देखी तो शर्मिंदा रह गई और उसने मुझसे डरते डरते कहा, साहब जी, इस वक्त आपके घर आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूं और यही मजबूरी मुझे आपकी दहलीज पर ले आई है। ये कहकर वो रोने लगी और मुझे समझ नहीं आई कि वो मेरे घर क्यों आई थी।
उस नकाबपोश लड़की ने मेरे चेहरे पर यह सवाल लिखा हुआ देखा तो रोते रोते कहने लगी, साहब जी 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, प्लीज आपके घर इस वक्त जो कुछ भी है मुझे दे दें और देखना कल आपकी तकदीर ही बदल जाएगी। ये सुनकर मैं शशदा रह गया, क्योंकि मैं तो खुद एक गरीब बंदा था। इस मोहल्ले में कई ऐसे अमीर लोग थे जो इस बेसहारा लड़की की मदद कर देते। यही बात मैंने उस नकाबपोश लड़की से कही तो वो कहने लगी, मैं बहुत मजबूर थी इसलिए मैं बहुत सारे घरों में गई, लेकिन किसी ने मेरी बात का एतबार नहीं किया, इसलिए मैं आपके दरवाजे पर आ गई। खैर एतबार तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि बेचारी पर्दादार लड़की है, शाम के वक्त कहाँ जाएगी, ऊपर से इसके बच्चे भी भूखे थे। मैंने उस दरवाजे पर रुकने का कहा और फिर बीवी के पास आकर उसे सारी बात बताई। बीवी तो मेरी बात सुनकर भड़क उठी और कहने लगी कि अगर हमने सारा खाना उसे दे दिया तो हम सब क्या खाएंगे। मैंने उसकी ये बात सुनी तो बीवी से कहा कि बच्चों के लिए थोड़ा सा रख लो, बाकी का सारा खाना उस लड़की को दे देती हैं। मुझे तो बेचारी बहुत मजबूर लग रही है, फिर पर्दे की हालत में और कहाँ जाएगी। शाम का वक्त है, बाहर 100 तरह के आवारा लोग होती हैं। ये सुनकर मेरी बीवी कुछ नरम पड़ गई और उसने सारा खाना मुझे अलग अलग शापर में डाल दिया और वो शापर लेकर मैं दरवाजे पर आ गया। मैंने वो सारा सामान जो कि मेरी बीवी ने इफ्तारी के लिए बनाया था उस नकाबपोश लड़की को दे दिया। ये देख कर लड़की बहुत खुश हुई और खुशी के मारे वो लड़की रोने लगी। मैंने उससे कहा, माफ़ करना बहन, हमारे घर में बस यही खाना पका था, मैं भी कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, गरीब सा बंदा हूँ और मामूली सी तनख्वाह में हम 5 अफराद बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तुम बस हमारे लिए दुआ कर देना। ये सुनकर वो मुझे दुआएं देती हुई चली गई और मैं वापस आकर चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा कि इस दुनिया में कैसे कैसे मजबूर लोग थे जो अपनी मजबूरी की खातिर किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते थे। ये भी अल्लाह का शुक्र था कि मेरे पास जॉब थी और इससे मिलने वाली तनख्वाह से गुजारा अच्छा चल रहा था, वरना मैं या मेरी बीवी बच्चे भी भूख से तंग आकर किसी न किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते। मैं उस वक्त अपनी सोच में गुम था जब मेरी बीवी ने मुझे कंधा हिलाया और कहा, मैंने बच्चों को खाना खिला दिया है, उन्होंने बहुत कम खाना खाया है, इसलिए थोड़ा सा सालन और रोटी बची हुई है, आओ मिलकर उसे इफ्तारी कर लेती हैं। ये सुनकर मैंने हाथ धोए और बावर्ची खाने में आकर दस्तरखान पर बैठ गया। उस शाम मैंने और मेरी बीवी ने बचा हुआ खाना मिलजुल कर खा लिया। मैंने खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमें किसी के सामने हाथ फैलाने से बचा लिया था। रात हुई तो मैं इस बात को भूल गया और नमाज पढ़कर लेट गया और अगले ही दिन जब मैं सहरी के लिए उठा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वाकई हमारा दस्तरखान खानों से सजा हुआ था। ये देखकर मुझे हैरानी हुई और मैंने बीवी की तरफ देखा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहा, ये आपके ऑफिस का एक बंदा देकर गया है और उसने कहा कि ये ऑफिस के मालिक की तरफ से है और आज शाम को इफ्तारी भी ऑफिस की तरफ से होगी। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। ये कैसी काया पलट थी। मेरे ऑफिस के कंजूस मालिक को रातों रात ये क्या हो गया था। खैर ये तो मुझे ऑफिस जाकर ही पता चलना था कि मेरे ऑफिस का मालिक मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा था। उस दिन मैंने खूब पेट भर कर खाना खाया और नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह इसी तरह मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाए और मैं अपने बच्चों की हर फरमाइश पूरी कर सकूं। उस दिन मैं ऑफिस गया तो वहाँ का माहौल मुझे बहुत बदला बदला लग रहा था। मैंने ये बात किसी से नहीं की और मैं सीधा मालिक के कमरे में चला गया ताकि सुबह वाले सहरे के लिए उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने मालिक की कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसने मुझे अंदर आते देखा तो मुस्कुराते हुए कहने लगी, आप उस खाने के लिए शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है सकलैन साहब, क्योंकि ये तो हमारा फ़र्ज था। ये बात सुनकर मैं उलझ गया। उसने मेरी उलझन देखी तो कहने लगी, ये मेरे वालिद का ऑफिस है और वालिद के इंतकाल के बाद मैंने उसे अपने वालिद के दोस्त के हवाले कर दिया था, लेकिन ऐसा ऐसा मुझे वालिद के दोस्त की शिकायतें आने लगीं कि ये वर्कर्स के साथ बहुत बुरा सलूक करती हैं
और इन सब की तनख्वाहें कई सालों से रोक रखी हैं। बस यही देखने के लिए मैं यहाँ आई और यहाँ काम करने वाले वर्कर से रूप बदल कर मिली ताकि उन्हें शक ना हो। ये सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गया। उसने मुझे बताया कि मैं वही नकाबपोश लड़की हूँ जो आपके घर आई थी ताकि आपको कुछ आजमा सकूं। ये कहकर उसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, आप इस ऑफिस के पुराने ईमानदार और काबिल वर्कर हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले आपकी तनख्वाह बढ़ा दी है। ये सुनकर मैंने जल्दी से उसके इस हाथ से लिफाफा ले लिया और खुशी खुशी घर आ गया। बिल आखिर मेरी बरसों की मेहनत रंग लाई थी।